हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी अनन्य। आज मैं आपको विशेषण बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं कि विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे सुंदर, चुस्त, पतली आदि। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। और विशेष्य किसे कहा जाता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे सुप्रिया, राधा, रमन आदि। अब मैंने आपको ऐसे बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया राधा। राधा तो है संज्ञा, लेकिन इसकी क्या विशेषता बताई गई है कि राधा कैसी है, पतली या सुंदर या मोटी। आप कुछ भी ले लीजिए कि राधा की क्या विशेषता है कि राधा कैसी है, राधा पतली है। जो ये पतली शब्द है या राधा सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द है वो आपका आएगा विशेषण, और ये होगा आपका राधा शब्द होगा आपका विशेष्य। आगे है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेष्य कहा जाता है। जैसे ज्यादा, बहुत, अत्यंत आदि। अब राधा बहुत पतली है, हमने यहाँ पर बोल दिया बहुत पतली। अब ये तो है आपका विशेषण, ठीक है, पतली या मोटी या सुंदर, तो ये तो है आपका विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता हमने बताई बहुत, अत्यंत, बहुत ज्यादा या कम, तो वो हो गया आपका प्रविशेष्य। ठीक है, कि ऐसे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेष्य कहा जाता है। आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक, देखिए पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, आकार, प्रकार आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब जैसे इंसान का कोई गुण होता है कि वह ईमानदार है, वह सुंदर है। दोष होता है कि वह बलवान है। उसकी अवस्था होती है कि वृद्धावस्था, शेषावस्था। उसकी स्थिति होती है कि वह सुखी है, दुखी है, गरीब है, अमीर है। आकार होता है मोटा, पतला, लंबा इत्यादि। ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ की माप तोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक कहते हैं। माप तोल, ठीक है, किसी भी वस्तु या पदार्थ की माप तोल का बोध कराने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उन्हें कहा जाता है जो किसी पदार्थ या वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक उसे कहा जाता है जो किसी भी पदार्थ या वस्तु की मात्रा का बोध नहीं करवाते हैं, निश्चित बोध नहीं करवाते हैं, उसे अनिश्चित कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 किलो तेल लाना, 4 किलो चीनी लाना या कुछ भी, तो मात्रा में बोला गया 2 किलो, 4 लीटर, मात्रा में बोला गया है, तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कुछ खाने को लाना, थोड़ा पानी लाना, चाय कम बनाना, तो थोड़ा, कुछ, कम, लेकिन ये पदार्थ और वस्तु से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। आगे ये संख्यावाचक विशेषण। ये होता है कि जो भी शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संख्या। संख्या मतलब होता है गिनती या गणना का बोध कराते हैं, उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित
और दूसरा होता है अनिश्चित। अनिश्चित। अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर भी संख्या आ रही है और यहाँ पर भी संख्या आ रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध आता है और यहाँ पर किसी भी वस्तु या पदार्थ की नाप तोल का बोध होता है। अब जैसे आपसे संख्यावाचक में पूछा गया कि क्लास में कितने बच्चे आए हैं, तो हमने संख्या में बता दिया। अगर हमें पता है कि क्लास में 30 बच्चे आए हैं, 10 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, हमारे घर पे कल 10 मेहमान आए थे, या मेरे पापा कल 10 कुछ चीज लेके आए, आपने संख्या में बता दी, तो वो तो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब दूर से कुछ लोग आ रहे हैं तो आप बोलोगे कुछ लोग आ रहे हैं, आपको गिनती नहीं पता, आपको अभी काउंटिंग नहीं पता है कि 10 आ रहे हैं कि 15 आ रहे हैं, इसलिए आप बोलेंगे कुछ। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर भी निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण आएगा। अब आगे है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के लिए, जैसे अब यहाँ पर है यह, वह, वे, ये तो सारे शब्द सर्वनाम होते हैं ना। जो सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण होते हैं उन्हें सार्वनामिक, या इशारा करके बोलने वाले जो विशेषण होते हैं उसे भी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे कि यह घर मेरा है, वह किताब तुम्हारी है, वह कार उसकी है, तो जो उसकी शब्द है वह भी सार्वनामिक है और हमने इशारा करके बोल दिया तो वो संकेतवाचक हुआ। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।